हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम अल्वा और उसके असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में जो है वो चैप्टर को स्टार्ट किया और उसके बाद जो है वो हम कुछ ग्रुप्स के बारे में भी हमने स्टडी किया था। तो ये जो है हम पिछले टॉपिक में स्टडी कर चुके हैं। आज हम जो है वो एक अल्वा के बारे में स्टडी करेंगे। याद रहे ये जो अल्वा है हमारे पास ये एक एल्गी है और ये एल्गी जो है वो एक क्लोरोफाइटा ग्रुप से जो है वो बिलोंग करती है। हमने पिगमेंट्स के हिसाब से ग्रुप्स देखे थे, वो 3 तरह के ग्रुप्स थे। एक है क्लोरोफाइटा, एक है फियोफाइटा, एक है रोडोफाइटा। तो क्लोरोफाइटा जो ग्रीन एल्गी होते हैं उनके अंदर हमारा जो है वो अल्वा आता है और इसके अंदर क्लोरोफिल ए और बी के पिगमेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो ये क्लोरोफाइटा के जो है वो एक मेंबर के बारे में हम आज इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं कि इट इज़ अ मैरीन अलगा कॉमनली कॉल्ड सी लेटस। ये जो है मैरीन अलगा है, मतलब ये समंदर में रहने वाला या फिर पानी के अंदर रहने वाला जानवर है, अलजी है। और ये जो है सी लेटस कहलाता है। इसका नाम जो है वो सी लेटस है। ये कॉमनली सी लेटस इसको कहते हैं। इट इज़ फाउंड इन ग्रोइंग अलोंग अ सी कोस्ट बिटवीन हाई एंड लो टाइड्स। ये जो है वो हाई मीन्स ज़्यादा जहाँ पर लहरें होती है और लो मीन्स कम लहरें, उन दोनों के बीच के एरिया में जो है ये पाया जाता है। इट इज़ फाउंड अटैच टू रॉकी एजेस ऑफ मनोरा एंड किमाड़ी एरियाज ऑफ कराची कोस्ट। कराची किनारे, कराची जो हमारा शहर है उसके किनारे पर जो मनोड़ा और किमाड़ी के जो रॉकी एरियाज़ हैं, रॉकी जो हमारे मतलब पत्थर वाले जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर ये हमें मिलता है। द बॉडी इज़ कॉल्ड थैलस। इसकी जो बॉडी है वो बॉडी थैलस कहलाती है। अब ये थैलस क्यों कहते हैं इसकी बॉडी को? क्योंकि ये जो है एक तरह से फ्लैट और सीधी सी बॉडी होती है और इसके अंदर थोड़े से जो है वो ये ऐसे वर्कर की तरह जो होते हैं, मतलब ऐसे ही इसके अंदर जो है वो फोल्ड आ जाते हैं, बहुत सारे इसके अंदर फोल्ड होते हैं। और ये बॉडी जो है इसकी ये थैलस कहलाती है। ये होती फ्लैट है ब्लेड की तरह, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे जो फोल्ड आते हैं तो इसे थैलस कहते हैं। कंपोज्ड ऑफ इलोंगेटेड रिंकल्ड ब्लेड। रिंकल कहते हैं फोल्ड को। तो रिंकल ब्लेड होता है, ये 30 सेंटीमीटर्स तक होते हैं और इसके अंदर बहुत सारे जो फोल्ड होते हैं, रिंकल्स होते हैं और ये उसके जो है वो ये बने हुए होते हैं और इस बॉडी को जो है वो थैलस कहते हैं। लॉन्ग इट इज़ अटैच्ड टू रॉक एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द सी बाय मीन ऑफ होल्ड फास्ट कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक सेल्स। अब ये जो है वो पत्थर पर अटैच होते हैं या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर जो है ये समंदर के किनारे अटैच होते हैं। और ये किस वजह से अटैच होते हैं? क्योंकि इनके पास जो है वो थ्रेड धागों की तरह जो है वो कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जो इन्हें अटैच करने में हेल्प करते हैं। द थैलस इज़ वेरी थिन, ओनली 2 लेयर्स ऑफ सेल्स इन थिकनेस। इसकी जो थैलस है, इसकी जो बॉडी है ये ब्लेड की तरह है और ये इतनी पतली है कि इसके अंदर सिर्फ 2 लेयर्स होती हैं सेल्स की और सिर्फ 2 लेयर्स होती हैं थिकनेस, मतलब इसकी जो थिकनेस है वो सिर्फ 2 लेयर्स सेल्स होते हैं। मतलब एक ये हमारे पास सेल की लेयर और ये दूसरी सेल की लेयर। तो ये 2 सिर्फ सेल्स की लेयर आ जाती हैं इसकी थिकनेस में और इससे जो है वो इसकी बॉडी बनती है। उसके बाद आते हैं थैलस इन अल्वा इज़ ऑफ 2 टाइप्स। अल्वा के अंदर इसकी जो बॉडी है, इसका जो थैलस है वो 2 तरह का होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है जिसके अंदर हमारे पास 26 क्रोमोसोम्स होते हैं जिसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। तो इस अल्वा के अगर हमारे पास 26 क्रोमोसोम्स है तो ये अल्वा स्पोरोफाइट कहलाएगा, या फिर अगर 13 क्रोमोसोम्स हैं तो ये गेमेटोफाइट कहलाएगा। अब ये दोनों के अंदर दोनों दिखने में सेम होते हैं, दोनों की जो मार्फोलॉजी है वो सेम होती है, लेकिन सिर्फ इनके क्रोमोसोम के नंबर में जो है वो डिफरेंस आता है, इसीलिए इनका नाम जो है वो डिफरेंट है। एक का नाम स्पोरोफाइट है जिसके अंदर 26 क्रोमोसोम होते हैं, एक का नाम गेमेटोफाइट है जिसके अंदर 13 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसका जो है ये हाफ होता है। अगर ये हमारे पास स्पोरोफाइट 2n है तो ये गेमेटोफाइट हमारे पास सिर्फ n होगा। तो ये हमारे पास जो है इन दोनों के बीच में डिफरेंट होता है। मार्फोलॉजिकली बोथ गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट एग्जैक्टली लाइक, हैंस कॉल्ड आइसोमॉर्फिक। तो हमारे पास स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट ये दोनों दिखने में सेम होते हैं, इनकी मार्फोलॉजी, इनका जो बाहर का स्ट्रक्चर है
ये वो सेम होता है, इसीलिए इनको जो वो आइसोमॉर्फिक कहते हैं। आइसो मीन्स सेम और मॉर्फिक मीन्स इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो दिखाव है, इनकी जो मॉर्फोलॉजी है, उसे जो है वो आइसोमॉर्फिक कहते हैं, मतलब एक जैसे दोनों आपस में दिखते हैं। अल्वा रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली अल्टरनेटली। तो अल्वा जो है वो सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन करता है, और ये दोनों तरह की रिप्रोडक्शन जो है वो ये अल्टरनेट होती हैं। मतलब ये एक ही साइकिल के अंदर दोनों तरह की रिप्रोडक्शन आ जाती हैं। पहले सेक्सुअल होगा, फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फिर से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये दोनों आपस में अल्टरनेटली ये हमारे पास होंगे। अब हम आते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो सबसे पहले इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है ये डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आएंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन असेक्सुअल अल्वा डिप्लॉयड स्पोरोफाइट विद 26 क्रोमोसोम्स R2N। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो डिप्लॉयड अल्वा के अंदर होती है, मतलब ऐसा अल्वा जो स्पोरोफाइट हो। स्पोरोफाइट का मतलब है उसके अंदर 26 क्रोमोसोम्स होंगे। 26 क्रोमोसोम्स वाले जो अल्वा है, जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं, उसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और इसके अंदर जो है वो 2N भी इसे कहते हैं। ये जो हमारे पास स्पोरोफाइट है ये 2N होता है, मतलब इसके अंदर 26 क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब हमारे पास गेमेटोफाइट के ये डबल होता है बाय प्रोड्यूसिंग क्वाड्रीफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर्स। तो ये किस तरह अपना जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ये एक तरह के स्पोर्स बनाता है जिसे ज़ू स्पोर्स कहते हैं। और ये ज़ू स्पोर्स जो होते हैं ये क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड होते हैं। क्वाड्री की मतलब है हमारे पास 4 और फ्लैजिलेटेड का मतलब है 4। इसके अंदर 4 फ्लैजिला होते हैं, इसीलिए इसको जो है वो क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड कहते हैं। तो ये जो हमारे पास स्पोरोफाइट्स बनेंगे, स्पोरोफाइट जो है एक तरह के स्पोर्स बनाएगा जिसे जू स्पोर्स कहते हैं, और जू स्पोर्स जो हैं ये क्वाड्री फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब इसके 4 फ्लैजिला होते हैं। These spores are formed by meiosis in all cells of the body thallus except the basal cells। ये जो स्पोर्स बन रहे हैं ये मियोसिस के ज़रिए बनते हैं। याद रहे हमारे सेल डिवाइड होता है, मतलब एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं। इस सेल डिवीजन के जो है वो 2 हमारे पास तरीके होते हैं, या माइटोसिस होता है या मियोसिस होता है। तो माइटोसिस के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स का नंबर, सेल के क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो सेम ही होता है दोनों सेल्स के अंदर। लेकिन मियोसिस के अंदर जो सेल डिवाइड होता है उनका क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो आधा आधा हो जाता है। मतलब हमारी जो सेल डिवाइड हो रहा है उसके अंदर 26 है, तो दोनों जो डिवाइड होकर जो सेल आ रहे हैं उनके अंदर 13 क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये हमारे पास मियोसिस के अंदर होता है। तो यहाँ पर स्पोरोफाइट जो है ये डिप्लॉयड है, मतलब इसके अंदर 26 क्रोमोसोम्स हैं, और जब ये मियोसिस के ज़रिए जब डिवाइड होगा, मतलब ये सेल जो है वो दूसरे अपने स्पोर्स बनाएगा, तो मियोसिस के ज़रिए वो स्पोर्स बनते हैं, और ये पूरी थैलस पूरी बॉडी के अंदर बनते हैं। सिर्फ ये छोटे से पार्ट्स के अंदर जिसे बेसल सेल्स कहते हैं, इनके अंदर जो है यहाँ पर स्पोर्स नहीं बनते। तो ये जो है मियोसिस के ज़रिए बनते हैं, क्योंकि हमारे पास डिप्लॉयड होता है स्पोरोफाइट, और इसके अंदर 26 क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो स्पोर्स बनेंगे वो 13 क्रोमोसोम्स वाले होंगे। उसके बाद हम आते हैं 8 to 16 हैप्लॉइड ज़ूस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन अ सिंगल पेरेंट सेल। किसी एक पेरेंट सेल के अंदर जो है वो 8 से लेकर 16 हैप्लॉइड ज़ूस्पोर्स बन जाते हैं। यहाँ पर हैप्लॉइड का मतलब ये है कि उसके अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स का नंबर आधा होगा, मतलब 26 अगर 2N होता है तो यहाँ पर N होगा, मतलब 13 क्रोमोसोम्स होंगे। तो 13 क्रोमोसोम्स वाले जो स्पोर्स हैं उसे हैप्लॉइड स्पोर्स कहा जाता है। तो हैप्लॉइड स्पोर्स यहाँ पर बनेंगे, और ये सभी पेरेंट सेल जो है वो बनाएंगे। 8 से लेकर 16 जो है वो हैप्लॉइड ज़ूस्पोर्स बनेगा एक सेल में से। The zoospore production continue until all the cells are used and nothing remains of the thallus blade but the filmy mass of the empty cell।
तो यहाँ पर ज़ू स्पोर्स की प्रोडक्शन मतलब ज़ू स्पोर का जो बनना है वो जब तब तक रहेगा, ये हमेशा बनते रहेंगे जब तक सारे सेल्स यूज़ ना हो जाएं। और सेल जो है वो थैलस के अंदर मौजूद जो भी सेल हैं वो सारे सेल जो है वो स्पोर्स बनाते रहेंगे जब तक वो सारे सेल्स जो है वो खाली हो जाएं और ख़त्म हो जाएं। Wall liberation of zoospore usually take place at time when the uh, plant is reflooded by an incoming tide। तो ज़ूस्पोर्स जो बन रहे हैं वो वहाँ से दूर जब तब जाएंगे, वहाँ से गिरेंगे तब, मतलब लिबरेट तब होंगे जब कोई इनकमिंग टाइड, जब कोई लहर जो है वो आकर उनसे टकराएगी, तब जो वो स्पोरोफाइट आकर नीचे गिर जाएंगे, ज़मीन पर गिर जाएंगे। द लिबरेटेड हैप्लॉइड ज़ूस्पोर्स, जो हैप्लॉइड ज़ूस्पोर्स हैं अब वो लिबरेट हो गए, नीचे गिर गए। आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्विमिंग, थोड़ी देर वो जो है वो कुछ देर वो तैरते रहेंगे पानी के अंदर। एंड रेस्ट लूज देयर फ्लैजिला एंड ग्रो इनटू गैमेटोफाइट अल्वा थैली। तो उसके बाद जो है वो थोड़ी देर जो है वो उड़ते रहेंगे पानी के अंदर। उसके बाद जो है वो कहीं पर एक नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और वहाँ पर जो है वो एक नया गैमेटोफाइट जो है वो क्रिएट कर देंगे, नया एक गैमेटोफाइट बना देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर नया गैमेटोफाइट बन जाता है और यहाँ पर जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होती है। उसके बाद हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल का मतलब ये है कि गैमीट्स के ज़रिए गैमीट बनेंगे और वो गैमीट की फ्यूजन होगी और जिसकी वजह से जो है वो कोई नया प्लांट या फिर कोई नया ऑर्गेनिजम्स बनेगा और उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ आइसोगेमस। आइसोगेमस का मतलब ये है, आइसो मतलब सेम, मतलब एक ही तरह के, और गैमस का मतलब है गैमीट्स। तो एक ही तरह के गैमीट्स यहाँ पर जो है वो आपस में फ्यूज़ होंगे और जिसकी वजह से जो है वो रिप्रोडक्शन होगी। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस होती है, मतलब जिसके अंदर दोनों तरह के, मतलब एक ही तरह के दो गैमेट्स आपस में मिलेंगे। आइसोगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स। मतलब ऐसे गैमेट्स जो दिखने में भी एक दोनों एक मतलब एक जैसे ही होंगे और फिजियोलॉजिकली, और मतलब उनका काम जो है वो भी एक जैसा ही होगा। मतलब एक ही तरह के स्पोर्स, एक ही तरह के गैमेट्स जो है वो आपस में मिलेंगे, आपस में फ्यूज़ होंगे, जिससे जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। गैमेट्स आर biflagellated and produced in the sexual plant haploid gametophyte with 13 chromosomes N। तो यहाँ पर जो गैमीट्स होंगे वो गैमीट्स बायफ्लैजिलेटेड होंगे, जिसके मतलब दो फ्लैजिला होंगे। यहाँ पर आपको नीचे जो है वो पिक्चर में भी दिखाया गया है कि गैमीट जो है वो यहाँ पर इसके दो फ्लैजिला आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये बायफ्लैजिलेटेड होंगे, मतलब दो फ्लैजिला इनके होंगे, और ये जो है वो प्रोड्यूस्ड इन, ये हैप्लॉइड जो गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट के अंदर ये पैदा होंगे, ये प्रोड्यूस गैमेटोफाइट करेगा। जो स्पोर्स थे वो स्पोरोफाइट प्रोड्यूस कर रहा था और जो गैमेट हैं वो गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगा। और याद रहे ये गैमेटोफाइट जो है वो ये 13 क्रोमोसोम्स का होता है और यहाँ पर इसके जो स्पोर्स बनते हैं वो भी 13 क्रोमोसोम्स के होते हैं। मतलब यहाँ पर जो नंबर है क्रोमोसोम्स का वो चेंज नहीं हो रहा, जितना ही पेरेंट का जो है हमारे पास पेरेंट सेल का जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है उतना ही डॉटर सेल्स का भी उतना ही नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है। इसीलिए ये जो है हमारे पास माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड होते हैं। तो ये हैप्लॉइड है, मतलब इसके अंदर 13 क्रोमोसोम्स हैं गैमेटोफाइट के अंदर, और यहाँ पर जो गैमीट्स बनेंगे उनके भी क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो 13 होता है। तो दीज गैमीट्स आर स्मॉलर दैन द ज़ूस्पोर्स। ये गैमीट्स जो है वो ज़ूस्पोर्स से छोटे होते हैं। जो ऊपर हमारे पास ज़ूस्पोर्स बनते थे उनसे ये गैमीट्स छोटे होते हैं। द फ्यूजन टेक प्लेस ओनली बिटवीन टू हैप्लॉइड गैमीट्स। जो फ्यूजन है वो दो हैप्लॉइड गैमीट्स के बीच में होती है। दो हैप्लॉइड गैमीट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट थैली। ये जो है डिफरेंट थैलस, डिफरेंट मतलब दो अलग अलग तरह के थैलस जो है वो बनाते हैं, दो गैमीट्स बनाएंगे और ये दोनों गैमीट्स दिखने में तो सेम होंगे लेकिन ये दोनों आपस में मिलकर फ्यूज़ होकर जो वो एक चीज़ बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास नीचे यहाँ पर दिखाया गया है कि हमारे पास दो जो है वो गैमेटोफाइट हैं, मतलब दो हमारे पास थैलस हैं।
मतलब उनकी बॉडी को थैलस कहते हैं। तो दो हमारे पास थैलस हैं, दो गैमेटोफाइट हैं। ये जो है यहाँ पर गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ पर जो है वो ये ये हमारे पास गैमेटोन्जिया है, मतलब यहाँ से इसके अंदर से गैमीट प्रोड्यूस होंगे और यहाँ पर जो है वो दो गैमीट्स प्रोड्यूस हो चुके हैं। ये आगे जाकर फ्यूज़ होकर जो है वो ये गैमीट आपस में फ्यूज़ होंगे और जाइगोट बनाएंगे, जिसकी मदद से जो है वो एक नया स्पोरोफाइट जन्म लेगा। और उसके बाद जो है वो आगे स्पोरोफाइट जब डिवाइड करता है, तो आपको पता है कि स्पोरोफाइट जो है वो स्पोरेंजिया से स्पोर्स निकालता है। तो स्पोरोफाइट के पास एक ऑर्गन होता है जिसे स्पोरेंजिया कहते हैं और ये जो है वो स्पोर्स निकालता है, जूस्पोर्स। और जूस्पोर्स जो है वो ये आगे जाकर जो है वो नए गैमेटोफाइट को जो है वो जन्म देते। तो यहाँ पर गैमेटोफाइट जो है वो जूस्पोर्स में से गैमेटोफाइट बनता है और यहाँ पर जो है वो गैमीट में से फिर से स्पोरोफाइट बनता है। तो ये एक तरह का ऐसा साइकिल है जिसके अंदर मियोसिस भी हो रही है और यहाँ पर जो है वो माइटोसिस भी होती है और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर एक तरह से हैप्लॉइड भी होते हैं और एक तरह से डिप्लॉइड भी आ जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो गैमेटोफाइट है और जो स्पोरोफाइट है, ये दोनों हैप्लॉइड और डिप्लॉइड डिफरेंट तरह के आपस में होते हैं। तो जो यहाँ पर फ्यूजन हो रही है, ये फ्यूजन दो हैप्लॉइड गैमीट्स के बीच में हो रही है और दो हैप्लॉइड गैमीट्स जो हैं ये जो है दोनों आपस में सेम ही तरह के होते हैं, लेकिन डिफरेंट मतलब अलग अलग थैलस से जो है ये निकले हुए हैं। द फ्यूजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड डिप्लॉइड जाइगोट। अब क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड का मतलब ये है कि यहाँ पर उस जाइगोट के जो है वो 4 फ्लैजिला होंगे, क्योंकि हमारे पास 2 फ्लैजिला वाले 2 हमारे पास स्पोर्स मिले हैं। तो एक जो जाइगोट बनेगा उसके जो है वो 4 फ्लैजिला होंगे। तो जाइगोट के 4 फ्लैजिला होते हैं, 4 मतलब क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड जाइगोट बनेगा। और ये जो डिप्लॉइड होगा, क्योंकि हैप्लॉइड एक स्पोर्स होता है और दूसरा एक गैमीट हैप्लॉइड होता है, दूसरा भी गैमीट हैप्लॉइड होता है। तो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलकर एक जो जाइगोट बनाएंगे वो जाइगोट डिप्लॉइड होगा। आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्विमिंग एंड रेस्ट लूजेज इस फ्लैजिला एंड सीक्रेट अ वॉल। आफ्टर रिपीट डिवीजन इट डेवलप्स इनटू द अनदर अल्वा थैलस स्पोरोफाइट। तो कुछ देर पानी के अंदर स्विम करने के बाद, पानी के अंदर घूमने के बाद जो है वो ये अपने फ्लैजिला को लूज़ कर देता है। अपने फ्लैजिला को जो है ये लूज़ करके आगे चलकर जो है वो ये सेल डिवीज़न करेगा। मतलब बहुत सारे पीरियड होंगे डिवीजन्स के, जिसकी मदद से जो है ये एक अपनी थैलस की अपनी बॉडी बनाएगा और ये बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट होगी, क्योंकि ये जो है वो जाइगोट डिप्लॉइड होता है और ये डिप्लॉइड जो है वो एक स्पोरोफाइट बनाएगा। ये स्पोरोफाइट भी डिप्लॉइड ही होता है। तो स्पोरोफाइट यहाँ पर बनता है और विच इज़ सिमिलर टू द सेक्शुअल थैलस गैमेटोफाइट इन मॉर्फोलॉजी। और ये जो है वो गैमेटोफाइट की तरह ही होता है दिखने में। तो यहाँ पर जो है वो ये हमारे पास स्पोरोफाइट बन चुका है और अब ये स्पोरोफाइट जो है वो यहाँ से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो है ये गैमेटोफाइट बनाएगा और यहाँ से गैमेटोफाइट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, जिसकी मदद से जो है ये स्पोरोफाइट बनाएगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो है वो गैमेटोफाइट बन रहा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो है वो स्पोरोफाइट बन रहा है। मतलब असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तब जाके ये लाइफ साइकिल पूरी हो रही है। और ऐसी लाइफ साइकिल को हम जो है एक नाम देते हैं, इसका नाम है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्वा के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, मतलब इसके अंदर जो है वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों तरह के जो है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स अ टाइप ऑफ लाइफ साइकिल वेयर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अल्टरनेट्स विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ऐसी लाइफ साइकिल जिसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे ही हो, एक पार्ट ले रही हो, मतलब दोनों तरह की रिप्रोडक्शन आ जाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्पोरोफाइट है, वो जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जिसकी मदद से गैमेटोफाइट बनता है और गैमेटोफाइट फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जिसकी मदद से फिर से स्पोरोफाइट बनता है। तो ये कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसके अंदर सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन आ जाती हैं। इट शोज़ देयर इज़ अ डिस्टिंक्ट एंड इरेगुलर आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये जो है वो एक तरह की आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाता है,
मतलब सेम ही तरह की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाता है। द हैप्लॉइड गैमेटोफाइट अल्टरनेट्स विद डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। हैप्लॉइड जो गैमीट हैप्लॉइड है, ये जो है वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट के साथ अल्टरनेट करता है, मतलब ये जो है वो एक दूसरे को बना रहे होते हैं। तो इसकी मदद से जो है वो ये अल्टरनेशन हो रही है। विच इज़ सिमिलर इन मार्फोलॉजी बट डिफरेंट इन क्रोमोसोम नंबर। ये जो है दोनों सिमिलर होते हैं मार्फोलॉजी में दिखने में, लेकिन ये डिफरेंट होते हैं क्रोमोसोम के नंबर में। उसके बाद यहाँ पर बॉक्स में लिखा हुआ है कि ग्रीन एल्गी आर डाइवर्स ग्रुप दैट हैव सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एज प्लांट। ग्रीन एल्गी एक ऐसा डाइवर्स ग्रुप है जिसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट से मिलती हैं, तो इसीलिए इसे जो है वो प्लांट लाइक प्रोक्टोस्टा कहते हैं। द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज़ टिपिकल बट अल्वा हैज़ अ लाइफ साइकिल एंड 2 डिस्टिंक्ट जनरेशन लाइक दैट ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पर जो है वो इसकी हैप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल है, मतलब ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें हैप्लॉइड सेल्स जो है वो रहते हों। तो हैप्लॉइड्स जो सेल्स इसके अंदर होते हैं वो ज़्यादा देर तक तो नहीं होते, थोड़े से टिपिकल होते हैं। लेकिन अल्वा जो है ये कुछ लाइफ साइकिल के 2 डिस्टिंक्ट जो है वो जनरेशन्स प्लांट्स के जैसे इसके अंदर होते हैं, मतलब इसके अंदर जो है वो स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों प्लांट्स की तरह ही इसके अंदर होते हैं। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इनकी प्लांट्स के साथ मिलती है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो ये वाली प्रॉपर्टी प्लांट्स के अंदर भी मौजूद होती है, इसीलिए ये जो है वो प्लांट लाइक प्रोक्टोस्टा कहलाते हैं। उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर